मैं रूबिका जी पूछता हूँ चैलेंज के साथ आपके माध्यम से बीजेपी से, क्या फ्रंटलाइन सारे लोगों को वैक्सीन लग गई? अभी भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अभी भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं फ्रंटलाइनर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्यों नहीं लगवाई, इसका सवाल होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब जनता जो है, गरीब है, मजदूर है और जो बेरोजगार है, क्या उसको फ्री वैक्सीन लगेगी? ये भी सरकार बताए भाई, उनके पास तो रोजगार नहीं है। मुझे बताइए, बीजेपी वाली वैक्सीन इन किसानों को लगनी चाहिए, फ्री में लगनी चाहिए, यानी आप बीजेपी वाली वैक्सीन के फेवर में हैं। बीजेपी वाली नहीं, बीजेपी वाली भ्रष्टाचार वाली वैक्सीन किसी को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के सिस्टम में भ्रष्टाचार है 100%। मुझे ये बताइए, इधर उधर मत जाइए भदौरिया जी, मैं तब तक स्क्रीन को नहीं बदलूंगी जब तक आप मुझे मेरे सवालों का जवाब ना दे दें। आप उस बीजेपी वाली वैक्सीन के फेवर में हैं कि नहीं है? कौन है ये लोग? कौन मैनिपुलेट कर रहा है किसानों को? जी, मैनिपुलेटिव के बारे में तो इनको खिताब मिल चुका है। दूसरी बात, मैं अपनी बात कह रहा था, इन्होंने कहा परसेंटेज ऑफ जीडीपी में नहीं बोल सकते। पात्रा जी, ऐसी बात करके अपनी हंसी क्यों उड़वाते हो? अरे बजट और जो फाइनेंशियल डाटा जब आप 2 सालों का और 2 साल में भी 7 साल का अंतर है, अगर उनका कंपैरिजन करोगे पात्रा जी, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में आएगा। आप अपनी मजाक उड़वाते हो पात्रा जी, मुझे दुख होता है, देश आप पे हंसता है। Every single minute of every single day. नहीं रूबिका जी, जस्ट अ सेकंड रूबिका जी एक सेकंड। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। मैं यहां पर बतौर एक पैनलिस्ट बैठा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का। यहां तू तड़ाक सुनने नहीं आता। मैंने किसी को भी तू नहीं कहा। मैंने मेरे यहाँ दूसरी प्रवक्ता बैठी है, मैंने उनको बहन भी कहा। मैंने एक बार भी उनको तू नहीं कहा। कॉमेडी सेंटर के लायक है, वहां पर आप अच्छा करिएगा। किसानों को लेकर बजट के इस प्रावधान में 10 में से कितने अंक दे रहे हैं आप? रूबिका जी, मैं अंक नहीं दूंगा, मैं तो देश के सामने इनकी कॉपी रखूंगा और देश को कहूंगा आप अंक दीजिए। इस कॉपी में क्या लिखा हुआ है? इस कॉपी में ये लिखा हुआ है कि पिछले साल जो कृषि का बजट 1,54,000 करोड़ था, वो इस वर्ष 1,48,000 करोड़। सुनिए तो सही बंधुवर, आपने क्या किया है? फिर चालाकी की। रूबिका जी, देश के लोगों के साथ ये चालाकी करना कब बंद करेंगे? और मैं चालाकी इनकी यही पोल खोल देता हूँ। मुझे ये बताइए, 2013 में जीडीपी का साइज कितना था? देखिए, बजट में जब भी आंकड़े पेश होते हैं ना पात्रा जी, आपको ज्ञान है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर बजट का कोई भी आंकड़ा होता है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में होता है। हम तो राहुल गांधी, ये बताइए कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी उस समय धान की कितनी खरीद हुई और आज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितनी खरीद हुई? फिर कल से एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है बार बार कि हेल्थ बजट बढ़ा दिया इतने %। अरे क्यों चाला क्या करते हो? वाटर एंड सैनिटेशन का बजट हेल्थ में जोड़ देते हो। आप जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है उन 50,000 करोड़ की, वो हेल्थ चीटिंग करता है तो। सवाल का उत्तर मुझे दीजिए कि हेल्थ बजट में मात्र 4% की वृद्धि हुई है। बताइए भाई डॉक्टर पात्रा, चालाकी कर रहे हैं आप आंकड़ों की? मोहब्बत टू वे होती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। A few moments later. आप उस आदमी को, उन लोगों को जो किसान की भेष में वहां पर पहुंचकर लाल किले की प्राचीर पर चढ़ जाते हैं, क्या कहेंगे? मैं उनको राष्ट्रद्रोही कहूंगी, मैं कहूंगा मैं उनको देशद्रोही कहूंगी। आप क्या कहेंगे ये बताइए? रूबिका जी, मैं कहूंगा उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। पर मैं तो बजट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सवाल का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 रुपए मिलने चाहिए कि नहीं? आप ये बताइए। इनसे पूछिए कि उसका बजट कम क्यों हुआ? कृषि का बजट डॉक्टर पात्रा, इसका जवाब दीजिए, लेकिन लौट कर मैं उस सवाल पर आऊंगी। जो मार्केट, आपके सवाल का जवाब लेकर लौट कर मैं अपने सवाल पर आऊंगी। डॉक्टर पात्रा, स्पष्टता से सवाल दिया। नहीं सर, स्पष्ट जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। मैंने इनसे ये पूछा कि किसान के बजट को कम क्यों किया, उसका जवाब अब इन्होंने कहा भाग जा रहे हो, लाल किले की चर्चा से क्यों भाग जा रहे हो? देखिए तू में प्रोफेसर वल्लभ, आपके 30 सेकंड ओवर हुए। 1,41,000। डॉक्टर पात्रा चुप हो जाइए। आपको मैंने डॉक्टर, आपकी उपाधि डॉक्टर पात्रा है।
रूबिका जी ये बोल रहे हैं मैं मेरे में इतना मापदा है कि मैं सच को सच बोलूंगा। अरे ट्विटर के हैंडल पे इनको बोला जाता है कि ये झूठे हैं, ये मैनिपुलेटिव वीडियो डालते हैं और यहाँ आके बोलते हैं मेरे में इतना मापदा है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मोदी तू चोर है, मोदी तू चाय बेचता था, तू जाके फिर से चाय बेच, तू तो कॉकरोच है, तू तो चमगादड़ है, तू तो यमराज है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। तो हम लोग तो फेवर कर रहे हैं उनका। I want to ask only one question from my fellow panelists who are supporting the RSS. Do you condemn the incident of December 2019 in which Sri Rama Vidya Kendra approximately 4,000 students were made to enact the gory incident of destroying the Babri Masjid on 6th of December 1992? You're proving this, Gurmukh, that there is a pattern. There is a pattern. You are using the RSS to target the Hindus, nothing else. I asked you a specific question, Gurmukh. Today Rahul Gandhi says कि RSS के जो schools हैं वो पाकिस्तान के मदरसा जैसे हैं। मुझे एक instance बताइए ना, Gurmukh. Gurmukh, no, don't dodge the question. You don't sit here and ask questions. Gurmukh, your job is to answer questions. What the No. You are not letting them answer. Today first I want to ask you, can you give me one You are instance? not letting them answer. Let them answer. Can you give me one answer to this? Then Geeta will take you on. This is not an examination going on with me. Gurmukh, I asked you a question. This is not an examination. Gurmukh, You are asking me questions. Let them answer. this is a tried and tested technique. It does not work. No, madam. You no. get exposed. You have to let. आप Mr. इतनी देर से Patra बोल और रहे Mr. हैं Ratan गलत answer है, this गलत है, question. पाकिस्तानी मदरसा जैसे हैं। मुझे बताइए तो कैसे हैं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? Classrooms are named after freedom fighters. So how is this like a Pakistani madrasa? Which is creating communal hatred. अरे says who? Vivek says who? Sayyad, you're not speaking if you're not asked to. So my question is, why don't the madrasas speak that Ram is the greatest? Why do they say la ilaha Okay, illallah? gentlemen. Why don't they say that Ram is the greatest? Just No, and not just so. I'll allow 30 seconds. I'll allow 30 seconds, Nitin, to Dr. Patra first. ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए मैं कुछ भी कहूं वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप।